बिहार में कुशवाहा की 4.21% तकरीबन आबादी है और इस वोट बैंक पर आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पैनी नजर है और इसीलिए लोकसभा में वोट मिलने के बाद आरजेडी ने यह तय किया है कि विधानसभा में जितना सीट पिछली बार कुशवाहा को दिया गया था, कुशवाहा उम्मीदवार दिए गए थे, उससे तकरीबन दोगुना उम्मीदवार 2025 यानी इस साल के विधानसभा चुनाव में दिए जाएंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, कुशवाहा जाति आज की तारीख में बिहार में ऐसी परिस्थिति है जिसका कोई एक छत्र लीडर नहीं है, मतलब लीडरलेस वोट हो गया है। इस वोट बैंक का कोई मजबूत नेता नहीं है जो यह दावे के साथ कह सके, या फिर हम जैसे लोग कह सकते हैं कि फल्ला कुशवाहा एनडीए के साथ है तो फल्ला कुशवाहा आरजेडी के साथ है, जिसके कारण आरजेडी हो या एनडीए को एक मस्त वोट जो है कुशवाहा को मिल सकता है। कुछ नेता हैं लेकिन उनका पकड़ कुछ क्षेत्रों तक सीमित है और इसीलिए आरजेडी जो है कुशवाहा प्रयोग एक बार फिर से करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 3 कुशवाहा उम्मीदवार दिए थे। नतीजा क्या हुआ? एक, जिसे चित्तौड़गढ़ कहा गया औरंगाबाद को, चित्तौड़गढ़ में कुशवाहा उम्मीदवार की जीत हुई। वहां से आरजेडी के कैंडिडेट अभय कुशवाहा थे और अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए। सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी के कई बार के सांसद चुनाव हार गए। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी के होने के बावजूद भी कुशवाहा का दांत खोदने के लिए वोट भी एनडीए को नहीं मिला और न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरा शाहाबाद कुशवाहा ने तय कर लिया कि भाई एनडीए को वोट नहीं देंगे। तो ये परिस्थिति हुई। इसके अलावा नवादा में श्रवण कुशवाहा आरजेडी कैंडिडेट थे। इसके अलावा आलोक मेहता उजियारपुर विधायक उजियारपुर से कैंडिडेट थे। वो अलग बात है कि दोनों नहीं जीते, लेकिन कुशवाहा का वोट पर्याप्त संख्या में लोगों को मिला और इसलिए आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि क्यों ना कुशवाहा उम्मीदवार की संख्या इस बार बढ़ाई जाए। और अगर बढ़ाई गई तो कुशवाहा जो अब तक एनडीए को वोट करता आया वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चल देगा, क्योंकि कुशवाहा की बड़ी आबादी इस बिहार में है। देखिए, पिछली बार यानी 2020 विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो 7 कुशवाहा कैंडिडेट आरजेडी ने दिए थे, सफलता 3 पर मिली थी। कौन कौन थे? केसरिया से संतोष कुशवाहा थे, चुनाव हार गए। हथुआ से राजेश कुशवाहा थे, चुनाव हार गए। आलोक मेहता उजियारपुर से चुनाव जीते। डेरी से फतेह बहादुर सिंह चुनाव जीते। चेरिया बरियारपुर से राजवंशी महतो से चुनाव हार गए। कुर्था से बागी कुमार वर्मा कुशवाहा जाति से चुनाव जीत गए। गोरियाकोठी से नूतन वर्मा थी, चुनाव हार गई। तो 7 उम्मीदवार आरजेडी ने पिछले बार जो है वो दिया था। इस बार यह आंकड़ा तकरीबन दुगना के आसपास होगा। आमतौर पर राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि दुगना हो ना हो, लेकिन 10 से अधिक इस बार आरजेडी कुशवाहा उम्मीदवार जो है वो देगी। चूंकि आरजेडी को विगत लोकसभा चुनाव में कुशवाहा का वोट मिला है और इसीलिए आरजेडी को लगता है कि अगर कुशवाहा मेरे साथ आ गए तो आरजेडी का ग्राफ और ज्यादा ऊपर जाएगा। जो सपना लालू यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर देखा है, मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर, वो साकार हो जाएगा। तो कुशवाहा वोट बैंक जो एनडीए का माना जाता है, लेकिन विगत लोकसभा चुनाव में उसमें बड़ी सेंधमारी आरजेडी ने की और एक बार फिर से सेंधमारी विधानसभा चुनाव में आरजेडी करने की रणनीति पर काम कर रही है। जबकि एनडीए के अंदर कई कुशवाहा चेहरे हैं। वो अलग बात है कि वो एक मुश्त वोट नहीं दिला सकते एनडीए को, लेकिन कुशवाहा समाज के बड़े नेता है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे वो सम्राट चौधरी हो। सम्राट चौधरी बड़े कद वाले नेता हैं, डिप्टी सीएम है, अपनी उनकी हनक है, कुशवाहा में उनको लोग मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पुराने कुशवाहा के नेता हैं। शाहाबाद के इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ 2020 के चुनाव में देखी गई, वोट उनको ठीक ठाक मिला। तो कई मायनों में ऐसा देखा जाए तो कुशवाहा की तो नाराजगी पहले से थी। उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव में हार हुई। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का जो कोर, भाजपा का जो कैडर था, उन्होंने वोट नहीं दिया, जिसके कारण अदला बदली हुआ। उपेंद्र कुशवाहा तो हारे ही हारे, भारतीय जनता पार्टी भी कई सीटों पर चुनाव हार गई। तो वो नाराजगी आज भी इस जाति के अंदर है और कहा जा रहा है कि भाई एनडीए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उम्मीदवार कुशवाहा समाज से नहीं उतारे।
तो इस बात की नाराजगी भी है और इसलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी इस रणनीति पर काम कर रही है कि पिछली बार से दुगना इस बार कुशवाहा उम्मीदवार जो है उतारा जा सकता है और उस रेस में कई नेता जो है वो देखने को मिल रहे हैं जो इस वक्त आरजेडी में है। कई लोग एनडीए छोड़कर आरजेडी में आए हैं, तो उन तमाम लोगों पर उनके सर्वे के हिसाब से आरजेडी अपने तौर तरीके से उन पर दाव जो है वो लगा सकती है। तो जाहिर तौर पर आरजेडी को एक बार एहसास हुआ है, कुशवाहा वोट मिला है और आरजेडी कुशवाहा वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मैदान में कुशवाहा जाति से ज्यादा उम्मीदवार उतार सकती है, क्योंकि ये वो जाति है जो पार्टी नहीं देखता है, जो नेता नहीं देखता है, बस अपनी जाति को देखता है कि मेरे जाति से कौन उम्मीदवार है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस जाति का कोई एक छत्र नेता बिहार में नहीं है जो यह दावे के साथ कह सकता है या फिर हम कह सकते हैं कि फलना कुशवाहा है तो उनके साथ लोग चले जाएंगे। और इसीलिए आरजेडी कुशवाहा पर अधिक दाव लगाने की जो है वो सोच रही है। आरजेडी के अंदर कुशवाहा उम्मीदवार बढ़ाए जाएंगे, ऐसी चर्चा हो रही है जो मेरी जानकारी कहती है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में आरजेडी लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बड़ी सेंधमारी कर पाएगी? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।